दूध तो यहाँ पे है भाई। ये थी इसकी माँ की, ये लगाया अपनी माँ से सीनियर है। अच्छा। इससे आने वाले टाइम में ये काफी सीनियर ये है। सीनियर पर ये जिसने पता है कि ओरिजिनल यही है, ये इसकी माँ है, ये है इस टाइप की बछड़ी, जैसे 30-40 हज़ार रुपये में आप बेचने चाहता हूँ। पूरा ब्रीडिंग पे ही फ़ोन किया है, यूँ नहीं कि हमने जैसे चढ़ा पड़ा के बोला है। कोई भी भाई जैसे आके देखो इसकी हेल्थ, हाइट, लेंथ, आप देखो मेरे बराबर हाइट है। बिल्कुल भाई वैक्सीन तो करवानी चाहिए। अच्छा। वैक्सीन ने जैसे 3 प्रकार की आ रही है फिलहाल। सुधीर भाई, ये जो एनिमल आप सामने देख रहे हैं, इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं? कौन सा ये सीमेन आपने इसमें लगा रखा था? थोड़ी डिटेल से बताएं मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं, ताकि उनको जानकारी हो कि कौन से सीमेन का किस तरह का ये बच्चा हुआ है। भाई पहले तो सभी यूएस को हाथ जोड़ के नमस्कार। जो बहुत बढ़िया प्यार दी सी, और आप बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। आपका भी हमारे फार्म पे आने से तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद जी। भाई ये फर्स्ट टाइमर बछड़ी है। अच्छा अच्छा। और ये 40-197 की है भाई। 40-93 हाँ। कितनी उम्र है इस? उम्र इसकी 2.5 साल से ऊपर है। 2.5 से ऊपर हो चुकी है। चौथे दांतों में है। अच्छा जी। और नीचे ऑल स्टार की जो वर्ल्ड वाइड का ऑल स्टार है उसकी फीमेल है। उसकी फीमेल है। हाँ। डिलीवरी इसकी आज ही हुई है? आज सुबह 5 बजे हुई है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ये बताएं, आपने इसकी ये जो 26 महीने के आसपास इसकी एज है, आपने क्या फीडिंग वगैरह करवाया था? ये आपके पास ही हुई थी ये? हाँ, मैंने 3-4 महीने की परचेज की थी भाई। परचेज किया था? हाँ। ठीक है। पर यूँ है कि जैसे सीमन जो लगा हुआ था उसकी पूरी नॉलेज थी। अच्छा जी। और माँ भी अच्छी थी। अच्छा, क्या रिकॉर्ड रहा है इसकी माँ का? इसकी माँ का 40+ थी जी। 40+ रही है। हाँ। अच्छा, इसकी वजह से माउन ऑर्डर वगैरह देखते काफ़ी बढ़िया बेहतरीन लग रहा है, जो क्वालिटी। हाँ, ये उससे अच्छी रहेगी। फर्स्ट अच्छा, टाइमर में देखो 35 से ऊपर अबाव देना चाहिए दूध। सुधीर भाई, ये बताओ, एनिमल कोई होता है तो क्या विशेषताएं होती है उसकी? प्योर क्वालिटी है? देखो एनिमल में तो काफ़ी हैं, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर आएगा, ऑर्डर आ गया, ठीक है। और जैसे फेस से, कान से। थोड़ा दिखाओ एक बार। जैसे प्योरिटी में देखो ये फेस है। अच्छा जी। ज़्यादा कोड़ कान है वो तो जर्सी के पाएंगे। एचएफ का जैसे थोड़ा सा ऐसे कट कान पाव है, थोड़ा कट मिलेगा। हाँ, बिल्कुल छोटा। और जो गोड़ है वो एचएफ का पाए, उसका जर्सी का रहता है। जर्सी का रहेगा। हाँ, ये कमड़ है, ये कम पाव है। यहाँ पे जो झालर होती है, अच्छा जी, तो एचएफ में ये कम मिलेगी। जितनी कम से कम मिलेगी उतनी प्योरिटी ज़्यादा है, उसकी प्योरिटी ज़्यादा है। हाँ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो जो होती है, मान लो रीढ़ की हड्डी होती है, वो पैरेलल होनी चाहिए? ये रीढ़ की हड्डी जैसे देखो आप, बिल्कुल ये स्ट्रेट पैर हैं। ठीक है। बिल्कुल अडर हैं वो, अभी थोड़ा स्वेलिंग तो है। ठीक है। पर जैसे टाइट अडर में ही है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये जो इसका जो बच्चा हुआ है, जो फीमेल काफ है, इसके जो आपने लगाया था कि जो कंपनी बताती है उसी हिसाब से इसका रिजल्ट आया है? हाँ, उसी हिसाब से आया। ठीक है। बस थोड़ी सी कंसीव पावर कम होती है, वैसे रिजल्ट तो ये समझो कि कंपनी 80-90% बना रही है, तो आ ही जाए। अच्छा, सेक्सीमन यूज़ किया था हाँ, आपने? सेक्सीमन की। आप सेक्सीमन यूज़ करते हो तो क्या कितने % रिजल्ट रहता है उसका? 70-80% फीमेल है। 70-80% भी? हाँ, 99% नहीं होता? 90% बोलते हैं। कंपनी ऐसे खुद तो कर दी है, 90-80% तो कंपनी बोलती है। इतना कंपनी बोलती हाँ। है? अच्छा जी। पर उसमें भी है कि आप मानना है कि 80-70 के आसपास मानना है। अच्छा जी। अच्छा, मेरा सवाल था इसके फीडिंग को लेके। आपने जो एनिमल तैयार किया है, क्या फीडिंग दिया था आपने इनको? पर फीडिंग ऐसे है कि 3 महीने तक तो जैसे दूध, फीड, पानी। अच्छा जी। फिर उसके बाद के मैं जैसे टाइम से अपने जो फीड बनावा से वो फीड जैसे दिए, वो फीड दिया है? ठीक है। कोई स्पेशल डाइट दिया आपने डिलीवरी से पहले कुछ? ना, कुछ स्पेशल नहीं। जो रूटीन से खा रही थी वही? रूटीन से। कितना फीड दिया आपने रूटीन डिलीवरी से पहले, मतलब 2 महीने पहले, 3 महीने पहले? अब फिलहाल 4 kg चल रहा था जिसका दाना। 4 kg दाना चल रहा था। जो बाकी एनिमल जो मिल्किंग वाले देते हैं उन्हीं के हिसाब से? मिल्किंग में जाने के बाद बच जाएगी डाइट। डाइट बढ़ जाएगी। हाँ। नहीं, जो फीड थी वो कौन सी फीड दी थी आपने? फीड जी होम मिक्स है। 2 किलो ट्रांजेक्शन दे रहे थे, 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम। अच्छा, ये दे रहे थे? कारगिल की दे रहे थे। तो सुधीर भाई, मान लो अभी जो सीजन चल रहा है, अभी उमस का है, बरसात का सीजन है, जो डेयरी फार्मर किस तरह सावधानी रखनी चाहिए, जो सरकार के द्वारा जो सुविधा है? भाई वैक्सीन तो करवानी चाहिए।
वैक्सीन जैसे 3 प्रकार की आ रही है फिलहाल। एक तो 3 in 1 है, जो पहले भी 2 वैक्सीनें बताई गई हैं। 3 in 1 में जैसे FMD आ गई, एक ब्लैक क्वार्टर है, जैसे आम भाषा में जैसे बोल देते हैं हम, खुरपका मुखपका और भाई गड़घोटू जी, और एक ब्लैक क्वार्टर बुखार होता है। अच्छा, तो वो करवानी चाहिए, साल में एक बार सरकार फ्री में कर रही है। अच्छा। एक जैसे आती है थलेरिया की, तो वो 150-200 रुपए करीब डोज पड़ जाए एक एनिमल की, तो अच्छा। वो रूटीन से करवानी चाहिए। कंपनी बोलती है 5 साल में एक बार करवाओ, पर हम हर साल करवाते हैं। अच्छा जी। उससे काफ़ी बेनिफिट है। जैसे ह्यूमिडिटी में अब कोई भी पशु अपना फीवर नहीं ले रहा, अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। थोड़ी बहुत टिक्स की समस्या हो तो भी नहीं ले रहा। और एक आप फिलहाल जो लेटेस्ट चल रही है, जो बहुत कम फार्मरों को बेरो है, जैसे ब्रोसेला की सरकार ने वैक्सीन भेजी है जी सेंटरों पे। ये वैक्सीन एक बार लगती है जीवन में, और 4 से 8 महीने के बच्चे को लगती है। अच्छा जी। ये थोड़ी सी सेफ्टी से लगवाने की है। जैसे डॉक्टर भी, जो भी भाई लगाएगा डॉक्टर साथी, तो वो पूरे प्रबंध से, ग्लूज से, आप भी जैसे पशु को पकड़ो तो अपनी सेफ्टी करो। अच्छा जी। कोई हाथ पैर पे कहीं भी कट नहीं होना चाहिए। जितनी कोशिश होगा अपने मुंह को भी कवर करो, मास्क लगाओ या कुछ भी करो। अच्छा जी। क्योंकि ये वैक्सीन ऐसी है कि जैसे ही शरीर के अंदर आएगी तो एक्टिव हो जाएगी। अच्छा जी। तो ये जीवन में एक बार लगती है जब 4 से 8 महीने का बच्चा है। अच्छा, 4 से 8 महीने की जब 4 से 8 महीने के बच्चा है। फिलहाल अपने जैसे हरियाणा में तो आ रही है, अवेलेबल है। डॉक्टर जैसे सर्वे कर रहे हैं, बच्चों में टैगिंग डाल के जा रहे हैं, और फिर डोज मिल जाएंगी। 16 अगस्त से चालू हो रही है हरियाणा में। हाँ। अच्छा जी। तो ये जैसे सरकार की मुहिम है, इसमें हम जैसे योगदान दें और अपना पशु भी सेफ है। अच्छा, बड़ी डेयरी फार्मों को ये जानकारी है? बिल्कुल। कोई 1-2 एनिमल रखते हैं, हाँ, वो किसी डॉक्टर से संपर्क करे? सरकारी डॉक्टर अपने आप जा रहे हैं, ऐसे मत करो। डॉक्टर लोग जैसे वैक्सीन करने जाते हैं, फार्मर बोलता है कोई 1-2 पशु रखने वाला जो भी फार्मर है, हमारा दूध कम हो गया, लगवाते नहीं है, उस मुहिम को पूरा होने ही नहीं देते। अच्छा। और उसका लॉस होता है। अच्छा जी। तो डॉक्टर जब आ रहे हैं तो अपने बच्चे को एक तो हमें खुद बताना चाहिए जी हमारे पास इतने बच्चे हैं। एक हमें नहीं बता रहे, डॉक्टर जा रहे हैं उनको मना कर रहे हैं, हम नहीं लगवाएंगे। अच्छा, ये तो गलत है ना। अच्छा, खुद पता नहीं है, डॉक्टर की मान नहीं रहे हैं। डॉक्टर की मान ना रहे। अच्छा जी। तो यहाँ जैसे मार खाते हैं। अब ये बच्चे है, कितनी मेहनत लग रही है, कोई आसानी थोड़ी ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगा है, बहुत खर्चा लगा है, जब जाकर पशु तैयार हुआ है। जी जी। और एक छोटी सी वैक्सीन के कारण इसमें अगर जैसे कोई नुकसान हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान है। अच्छा अच्छा। तो हमने जैसे पूरा ब्रीडिंग पे ही फोन किया है, यूँ नहीं कि हमने जैसे चढ़ा पड़ा के बोला है। कोई भी भाई जैसे आके देखो इसकी हेल्थ, हाइट, लेंथ, आप देखो मेरे बराबर हाइट है। बिल्कुल। अब कितनी जा रही है, खंधे से भी ऊपर है, कान के फर्स्ट टाइमर बछड़ी है। बिल्कुल जी। ऑर्डर साइज है, ऐसा है कि ऐसी बच्चियाँ होती है तो 60-60 लीटर दूध बोलते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे दिखाओ अगर 60-60 लीटर बोलेंगे। 60 लीटर बोलेंगे, हाँ। और अनुमान हमें भी है, जैसे 40-45 किलो दूध तो आराम से निकालेगी। हम तो ऐसे जैसे कम बोलते हैं। अच्छा अच्छा। पता है। तो देखो, अच्छा करो, जो भी करो अच्छा करो। अच्छा, अभी आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो? बिल्कुल जी, अपना काम ही ब्रीडिंग पे है। हर साल 15-20 बच्चे जैसे तैयार हो जाते हैं। तो अब देखो ये बच्चा है, जैसे वर्ल्ड वाइड ऑल स्टार की बच्ची है जी। इसकी जैसे सेक्सुअल डोज आप लेंगे तो 3500 रुपए में आएगी। अच्छा जी। अब उससे खर्चा, फिर सीमन का खर्चा, साथ में ट्रांसपोर्ट का खर्चा, गैस का खर्चा, डॉक्टर फीस जी। फिर ये कंसीव करेंगी, फिर उसके बाद में पालेंगी जी। अब कह रहे हैं बच्चे जैसे मांगने का 10,000 रुपए में बच्चे दे दे, कौन दे देगा भाई 10,000 रुपए में? 5,000 में दे दे यार, ये तो बच्ची 1,000 रुपए में आ जाएगी, कौन दे देगा भाई? बिल्कुल। तो यही चीजें जैसे आगे काम आने वाली हैं। फील्ड में आते हैं भाई, हमारे पशु को बताओ ये खिलाएं, क्या खिलाएं, दूध कम देती है। ये दूध तो यहाँ पे है भाई, ये थी इसकी माँ की, ये लगाया अपनी माँ से सीनियर है। अच्छा। इससे आने वाले टाइम में ये काफी सीनियर, ये सीनियर हो जाएगी। क्या संभावना रहेगी, मान लो आपने जो सीमेंट यूज किया था, ये बछड़ी जो नीचे आई है, देखो इसने फर्स्ट टाइम में अगर 40-45 दिया तो इससे 5 किलो 7 किलो दूध प्लस करेगी। प्लस करेगी, हाँ ठीक है। इसका जो जीनोमिक है वो काफ़ी अच्छा है वर्ल्ड वाइड का। अच्छा अच्छा। तो ये तो उससे 10 लीटर भी प्लस कर सके। अच्छा जी। तो आप अनुमान तो आपके आगे ही है। मतलब जब भी कोई फार्मर मान लो सीमेंट का यूज़ करता है तो एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट लेना चाहिए, अच्छी ब्रांडेड कंपनी का। बिल्कुल जी, बचत यही है। और आज दूध के पैसों में क्या बचा देगा फार्मर। अच्छा, वैसे ही बताओ भाई, आप ये जो एनिमल है ये क्या आप सेल भी कर सकते हैं? भाई फिलहाल तो ये तो सेल के लिए नहीं है। नहीं है। तो मैं इसका रेट जानना चाहूँगा। आज पर मान लो इस तरह का एनिमल कोई किसान खरीदता है तो कितना रेट सही रहता है? सेम क्वालिटी, सेम ब्रीड और सेम इसी तरह से नीचे जो है फीमेल काफ है, इसी तरह सेक्सीमन की,
क्या प्राइस मानूं मैं उसका? भाई प्राइस तो ये है कि मन की इसकी कोई कीमत नहीं है। आज मेरे को चाहे कोई कैक भी रुपए दे तो मैं बेचने के इच्छुक नहीं हूँ। ठीक है। क्यों? पहले तो ये फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, ठीक है। ऊपर से फीमेल काफ आ रही है। ठीक है। आज इस काफ की बहुत ज्यादा वैल्यू। जिसने इस काफ के बारे में बेरा है तो आप 30-40 हजार रुपए जैसे मांगोगे तो वो दे जाएंगे आराम से। आज ही दे जाएंगे? आज ही दे जाएंगे। जिसको जानकारी है वो? जिसको जानकारी है। ओरिजिनल जिन भाइयों ने जैसे देख रखे कि एक्चुअल में ये क्या है, लोगों ने ये भी कर रखा है, लगाते कुछ और दिखाते कुछ है। अच्छा जी। पर ये जिसने पता है कि ओरिजिनल ये ही है, ये इसकी माँ है, ये है, इस टाइप की बछड़ी जैसे 30-40 हजार रुपए में आप बेचने चाहो तो आज बिक जाएगी। अच्छा, और इसकी माँ की बात करूँ तो? माँ देखो ऐसी बछड़ियाँ सेम टू सेम जैसे ये ऐसे लेने पाओगे दोनों पशु तो कम से कम 3-4 लाख रुपए अगले मांगे ही मांगेंगे। और वो गलत भी नहीं है, वो सही है। अच्छा जी। ठीक है। ऐसी चीजें ना बहुत मेहनत से बहुत एक्स्ट्रा करनी पड़ी जब जाकर तब जाके। अब हमने 15 साल होगी, 15 साल से ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं तब जाके पशु बने हैं, तब जाके ऐसे थोड़ी बने। हाँ ठीक है। तो देखो ऐसे पशु की कीमत तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। इसके जैसे 3-4 बच्चे भी पाल लिए मिल्क में ही पूरी कर देगी तो कीमत। अच्छा अच्छा। तो इसके कोई कीमत नहीं मानना आप। अच्छा, वैसे कोई नया डेयरी फार्म शुरू करता है तो मेरे ख्याल से 1-2 इस तरह के एनिमल रख लो। स्टार्टिंग में लेने ही इस तरह है, 20 की जगह 2 रखो ना, 20 जरूरी है। हाँ 20 की जगह 2 रखो, अच्छे रखो, आप पे बन जाएंगी डेयरियां, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत करो, ये अच्छे सीमन लगाओ, ये बच्चे तैयार करेंगे। अब ये 2 हैं, 2 के 4, 4 के 8 अपने आप हो जाएंगे, फटाफट हो जाएंगे। ठीक है। तो सुधीर भाई, डेयरी फार्मर्स को जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या सलाह देना चाहोगे अंत में आप? मैं तो यही कहूँगा भाई, जो भी करो अच्छा करो, जितना भी कर सको पूरे जी से करो। जिसका ये है कि शौक हो और मेहनत कर सके वो ही करो। ना कि अन्यथा सब करने की जो सोच रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे पशु लो, सिलेक्टेड सीमन लगाओ और क्वांटिटी जितनी कम हो उतनी कम रखो। कम रखो मतलब? हाँ। लेकिन क्वालिटी अच्छे रखो। क्वालिटी अच्छी रखो, अच्छे सीमन लगाओ, अच्छे सीमन लगाओ, उसी से बेनिफिट होएगा। जब तक ये बच्चे तैयार नहीं होंगे आप मिल्क में कितने भी कमा लो पर वो प्योरिटी बनेगी नहीं आपके पास। बिल्कुल। फ्यूचर तो अपना ये है भाई, बिल्कुल फ्यूचर तो ये है। जी जी। तो सुधीर भाई, जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।